बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं मॉडर्न दीवानी कैलीग्राफी स्क्रिप्ट की नेक्स्ट क्लास। हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक राइटिंग के अंदर दूसरी राइटिंग कर सकते हैं। तो कैलीग्राफी करते हुए कोई भी मीडियम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कलम हो, ज़रूरी नहीं है कि मार्कर हो, ज़रूरी नहीं है कि ब्रश हो। जो भी आपको मीडियम कट में मिले, अवेलेबल हो, आप उसके साथ कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो जब भी हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा हरफ ज़रूर लिखते हैं, जैसा कि हम हरफ अल्लाह लिख लेते हैं या कोई भी सूरत लिख रहे हैं तो उसका एक हरफ जो है वो हम हरफ नहीं, एक मुरक्कब हम बड़ा करके लिख लेते हैं। तो उस मुरक्कब के साथ हम किस तरह से उस मुरक्कब को बाकी पेंटिंग के अंदर जो है एडजस्ट कर सकते हैं और उसके साथ किस तरह से हम हरूफ को मिलाकर लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसके लिए आपको वीडियो को बहुत आराम से देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। यहाँ से हम जो है हरफ अल्लाह लिख रही हूँ मैं, और ये मैं कलम को इस्तेमाल कर रही हूँ सिंपल कलम के साथ, और इंक के साथ काम कर रही हूँ। इंक कलम के साथ काम करने के लिए आप जो है कर सकते हैं ग्लॉसी आर्ट शीट को यूज़ करेंगे, और साथ में आपने इंक जो है उसके अंदर कॉटन थ्रेड ज़रूर डालना है, तब आप इसके साथ इस इंक के साथ काम करेंगे और ग्लॉसी आर्ट शीट पर काम करेंगे, फिर आपके साथ ठीक होगा। अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस के लिए कलम का इस्तेमाल करें। आप मार्कर, बड़े और छोटे मार्कर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब बड़ा हरफ हमने बड़े कद के साथ लिख लिया है तो हम छोटे हरूफ उसके साथ साथ लिखेंगे, जो कि छोटे कद के साथ लिखेंगे, और छोटे कद के साथ हम उतना ही हरफ लिखेंगे जितना हमारा हरफ पूरा आ जाए छोटे कलम के साथ लिखने के लिए। यानी हम छोटे कलम से बड़े हरूफ जितने हरूफ नहीं लिखेंगे, बल्कि उतना ही लिखेंगे जितना हमारा उसके जो है हरफ हमारा कद के साथ आता है। अब यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग इसके अलावा कोई भी आयत लिख सकते हैं, आपकी पेंटिंग के साथ जो रिलेट करती हो वो लिख सकते हैं, और जो स्टाइल आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि हरफ जो बड़ा हरफ है, यानी मेन हरफ जो हमारा हरफ अल्लाह है, उसके साथ साथ बहुत जोड़ के नहीं, पर बहुत नज़दीक नज़दीक उसके साथ हमने हरूफ को लिखना है। और शुरू में मैं आपको आराम आराम से दिखा रही हूँ, लेकिन आगे चलकर मैं वीडियो को ज़रा फॉरवर्ड पे लगाऊंगी ताकि आप लोग आराम से देख सकें। तो अब बारी आती है एरिया फिल करने की। एरिया की फिलिंग किस तरह से करेंगे? जिस तरह हमने सर्कल के अंदर एरिया फिल करना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब सर्कल के अंदर हम करते थे सर्कल की बाउंड्री के साथ साथ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन हरफ जो हमने लिखा है उसी के साथ साथ हम फिलिंग करते जाएंगे उन हरूफ की जो कि हमने ऊपर लिखे थे। और कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट और एंड हम ज़रा पॉइंट ही कर लें ताकि हमारे हरफ से मिलता हुआ दिखे। बिल्कुल आराम और तसल्ली के साथ आपने सारा काम करना है। अब बाकी देखते हैं कि बाकी किस तरह से किया है मैंने। और ये भी चीज़ जहन में रखनी है कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि हम एक ही कद को छोटी राइटिंग के लिए इस्तेमाल करें, हम एक से ज़्यादा कद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम इससे थोड़ा सा बड़ा ब्रश हो या थोड़ा सा बड़ा हमारे पास कोई मार्कर है तो हम उसके साथ भी काम कर सकते हैं। और जो है हम डिफरेंट मीडियम्स को आपस में यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रही हूँ आप सेम वही और वैसा वैसा ही लिखें, बल्कि आप अपनी कंपोजिशन ख़ुद से बना सकते हैं। आप हरूफ को फ्लोरल जितना करना चाहें कर सकते हैं, और एरिया की मुनासबत से आपने जितने हरूफ लिखने हैं आप वो लिख सकते हैं। छोटा लिख लें, फिर बड़े मार्कर के साथ लिखें, फिर छोटे मार्कर के साथ लिखें, जिस तरह भी आप लोगों को ईजी लगे आप लिख लें। फिर कुछ हरूफ आपने छोटे लिखे हैं और उनके साथ आपको लगता है कि जगह थोड़ी मज़ीद बच गई है, तो आप वहाँ पर भी उससे मज़ीद छोटे कद के साथ हरूफ को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आयत वगैरह लिखें या सूरा लिखें। आप इसके अंदर कोई से भी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं जो मुफरदात हमने सीखे थे, या आप लोग वो भी लिख सकते हैं, लोहे कुरानी भी, जो भी आपको ईजी लगे आप लिख सकते हैं और बाद में उसकी फिलिंग कर सकते हैं। और हर जगह को फिल करना भी ज़रूरी नहीं है, ये आपको पेंटिंग के हिसाब से अपने सामने पेंटिंग को रख के देखें और आपको जैसा महसूस हो कि ये ज़्यादा फिल करना चाहिए या नहीं, तो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही सीखेंगे, और आप सब इसकी प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में शेयर करेंगे। और किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।